प्रिय बंधुओं, बहनों एवं नौजवान भाइयों, मैं आज आपको पुनः जो 7 चरणों में चुनाव है, उस चुनाव के पहले, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर से ज्यादा कोई भी डेमोक्रेटिक नहीं था, लोकतांत्रिक नहीं था। उन्होंने राजशाही में जो लोकशाही अख्तियार की, विधवा विवाह, बेरोजगारों के लिए साड़ियों को बिनना, इंदौर के पास मधमहेश्वर, और उनके जैसा शासन किसी ने नहीं किया। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है और हम उनके वारिस हैं। आज जरा अपनी गति देख लो आप। मैं किसी जात विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। खैर, जात पार्टी की बात नहीं करती है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य से हटता है तो वो व्यक्ति समझ लो कि धरातल से हट गया। दोस्तों, जब गांव में कोई वोट मांगने आता है तो हर तरीके की बातें करता है कि आपके बिरादरी के फला लड़ रहे, फला लड़ रहे। तो लगता आपको जब बताते होंगे तो उसमें आगरा में एक आदमी बता देते होंगे। मैं ये बात बहुत पहले से कह रहा हूं कि हम राजा रजवाओं के वंशज हैं, और वो लोग भी भेड़ बकरियां चराते थे। चाहे मल्हारराव होलकर हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, और पूरे दुनिया में जब सभ्यता का विकास हुआ तो पहले चरवाहा आया, पशु आए, खाने पीने की चीजों को चिन्हित किया गया, और कौन सा जानवर खाने लायक है वो भी चिन्हित किया गया। सब किए गए हम लोग। पूरे दुनिया में 200 से ऊपर देश है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जहां तक 1000 लोगों की आबादी है। वो भी सब पोप है, सब ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं। जैसे यहां साधु संत होते हैं, उसी तरीके के उनके हैं। और जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने ईसा मसीह हैं, और जो उनकी किताब है जो सम्मानित, जिसको हम लोग किताब नहीं कह सकते, बाइबिल, हर धर्म के अपने, जैसे हमारी वेद, 4 वेद, 6-7, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् गीता, रामचरितमानस, ऐसे तमाम चीजें हैं। दोस्तों, ये दर्द है जिससे मैं बोल रहा हूं आपसे। मैं चाहता हूं कि हमारी गिनती पूरी दुनिया में ईमानदार लोगों में होती है, और अगर हम ही बेईमानी करें, हाँ, जब कोई राजा किसी को जीतता है तो वो जीती हुई जीत देता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने हक के लिए लड़ें, और जब हक से ज्यादा लेने का प्रयास करोगे तब हक पाओगे। क्यों आपको किसी ने एक टिकट सपा की है, एक टिकट कांग्रेस की है मथुरा से, जिस मथुरा में मैंने 2004 में बहुत बड़ी रैली कराई थी राजनाथ जी की। उसी मथुरा में अब की बार जब कांग्रेस का नाश हो गया, तब कांग्रेस से देना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से दोस्तों, राजनीति में जब मैंने 5 साल पहले आपसे कोई बात कही थी, आपने आज तक मेरी सारी बातें मानी हैं, और आप लिख लो मेरी बात। आज मैं तुमको कह रहा हूं कि 4 जून के बाद जो आपसे बात नहीं करते थे, जिन्होंने आपका बहुत शोषण किया था, वो भी इस समय भी आपको आपके दाढ़ी में हाथ लगा रहे हैं। अखबारों में कहीं छपता नहीं, मैं देखता हूं रोज की इस क्षेत्र में इतने जातियों की संख्या है, और कहीं गढ़रिया पाल बघेल का नाम है नहीं। क्यों?
क्योंकि जब तक वो कांटा नहीं घुसेड़ेगा, तनक टेढ़ायु ते मिले जगत मां सम्मान, और सीधे सीधे छाड़ दो टेढ़े का जब्दा। जितने टेढ़े ग्रह होते हैं उन्हें शनि शांत करा लो, उन्हें ये बड़ा केतु राहु इनके सबके शांत करने के होता है। बृहस्पति को शांत कराने, गुरु शांत कराने की कोई भी पूजा नहीं होती। इसीलिए कहा गया कि टेढ़ जाने शंका सब काहू, और वक्र चंद्रमा कृष्ण राहु। और राहु जो सबको परेशान करता है, लेकिन चंद्रमा जब पूरा होता है तभी उसको परेशान करता है, तभी चंद्र ग्रहण पड़ता है। और जरा सा टेढ़ा हो गया तो कभी नहीं होता है। तो आप लोग टेढ़ा होना भी सीखिए, किसी को सताइए नहीं, और अपना आचरण इतना बड़ा कीजिए, जातिवाद कभी मत कीजिए। मैंने एक वो बनाया है, अहिल्याबाई होलकर का 16 जून को मैंने कार्यक्रम रखा है। दोस्तों 31 मई को, क्योंकि अभी 4 जून तक आचार संहिता रहेगी, 5 जून को हटेगी। जैसे परिणाम आएंगे उसके बाद का होता 5 को शाम को या 6, कोई बात नहीं। लेकिन ये सामाजिक कार्यक्रम है, ये हो सकता है, लेकिन आप लोग जहां जा करें एसडीएम की परमिशन जरूर ले लें पहले से। कोई दिक्कत हो हमको बताएं, हमको फोन करें। नियम कानून कायदे का अनुपालन जरूर करें। जिन जिन लोगों ने मुठत ठेली करी आज वो जेल काट रहे हैं। सतीश पाल के बारे में बड़ा प्रचार प्रसार किया गया, हमको जेल भी भिजवाया गया। आज भी प्रयास है हर तरीके से कर लो, क्योंकि अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, सेनानी अगर जेल से डर गए होते, मृत्यु से डर गए होते, फांसी के फंदे से डर गए होते, तो क्या देश आजाद हो जाता? दोस्तों 826 ब्लॉक में उत्तर प्रदेश के, और हमारे उत्तरांचल के हैं एक विजय पाल जी, वो बनारस पहुंच गए। हमको करा मैं सुबह जाऊंगा, हो सकता भी यार जैसे भी होगा कार्यक्रम बनता है, बताता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप 826 ब्लॉक में उत्तरांचल के जितने हुए, कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां गड़दिया हो ना। साउथ में जितना है, सिद्धारमैया आपके मुख्यमंत्री यहाँ पे, उनके मैं मीटिंग में गया था। उनको जो भेंट किया था गड़दियों ने, दोस्तों उनको भेड़ भेंट कर दी गई थी, एक बड़ी सी भेड़ लाई थी, और कंबल और लाठी, ये सब हम सब लोगों को भेंट की गई। और आप लोग हिचकिचाते हो, चकचाते हो, घबराते हो, शर्माते हो, क्यों? कोई कहता है कि गड़दिया शब्द से इतना ज्यादा, मैं आपको बता दूं, जब मैं 82 में प्रधान बना, 83-84 में पाल सम्मेलनों में जाने लगा, फिर पूरे देश में जाने लगा, कभी मथुरा है तो कभी दिल्ली है, कभी हरियाणा है तो कभी मध्य प्रदेश है तो कभी बिहार है, कभी उत्तरांचल का हरिद्वार है, कभी हिमाचल का है, कभी कश्मीर का है, कभी गुड़गांव है तो कभी राजस्थान है, कभी धौलपुर है, कभी अहमदाबाद है, और कभी बेलगांव है, तो कभी कर्नाटका है, कभी तेलंगाना है, हैदराबाद है, जहाँ बहुत सक्षम लोग आते हैं। कोई कुरबा लिखता है, कोई कुरमा लिखता है, लेकिन ये सब गड़रिया की उपजाति है। गड़रिया जब अंग्रेजी में लिखा जाएगा तो शेफर्ड लिखा जाएगा, उसकी जब हिंदी करी जाएगी तो चरवाहा की जाएगी। हम सब चरवाहे हैं, हम जंगलों में रहे हैं, हम लोग वनों में भटके हैं, हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। और धर्म परिवर्तन करने वाले लोग आज की तारीख में मौज कर रहे हैं, और हम मारे मारे घूम रहे हैं। दोस्तों आज भी हमारे लोग जो जंगलों में रहते हैं, वो जमीन वन विभाग की है, कहीं पे बंजर है, कहीं पे ऊसर में रहते हैं। मैंने माननीय राजनाथ जी से बात की थी सन 2001 में, मेरे पास उसका पूरा मांग पत्र है, मैं दिखाऊंगा आपको।
और मैंने उस समय पर 8 जून 2001 को राजनाथ जी की रैली कराई थी, जिसमें मंडल कमीशन में विभाजन की मांग की, और वो उस समय पर जो बनी थी ये है सामाजिक न्याय समिति की पूरी रिपोर्ट। इसमें सबका जिक्र है, कौन कितना है। गड़रिया इसमें 4.43% है उत्तर प्रदेश में, और चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पर यादव है, दूसरे नंबर पर कुर्मी है, तीसरे नंबर पर लोधी है 4.90, और गड़रिया 4.43% है। क्योंकि आपका कोई नेता नहीं है, न दिल्ली में है न उत्तर प्रदेश में है। वो बनेगा, धीरे धीरे बनता है। जो लोग थे नेता, कोई आदमी धर्म छोड़ता है, कोई जाते छोड़ के चला गया, अब कैसे तुम्हें सम्मान मिलेगा। दोस्तों, मैं किसी की बुराई नहीं करता, उनको जब मेरी जरूरत पड़ेगी किसी आदमी को तो मैं साथ रहूंगा। इधर मैंने समझाया लोगों को, और आज हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि जो हमारे विजय पाल जी हैं, कल हम लोग बनारस में बैठेंगे, क्योंकि बनारस का जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, जब वो 100 साल भोले बाबा की जो शिवलिंग है वो कुआं में पड़ा रहा, तब वहां के जो पंडा पुजारी थे अहिल्याबाई होलकर के पास गए 110 साल, तब रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। तो मैं आज वो भी जो सोना ऊपर रखा है गुम्मत पे, वो 27 मन सोना राजा रणजीत सिंह ने दिया। अभी उसको मोदी जी ने और योगी जी ने सारे जो मंदिर वगैरह बनवाए हैं वो बड़ा अच्छा बन गया है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा बना है, और अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति भी बाहर लगी है। मैं पिछली बार गया था, तो मैं चाहता हूं कि उस मूर्ति के पीछे पूरा इतिहास लिखा जाए। इसको अहिल्याबाई होलकर ने कितने दिन बाद कैसे बनवाया था, कौन कौन गया था उनके पास, और उस मूर्ति के ऊपर भी, क्योंकि हमारे लिए तो श्रद्धा का विषय है और इतना सच्चा मामला है। देवी है, हमने और तो देवी नहीं देखी, लेकिन दोस्तों अहिल्याबाई होलकर को हमारे पूर्वजों ने देखा है। 2725 में पैदा हुए, तो 2725 75 1800 और 200 2000 और 24 और 25, ये इतना समय 75 200 और 25 इस तरीके का हो गया, 300 वर्ष पूरे होने जा रहे, जिसको मनाया भी जाएगा। और आप अपने पूर्वजों को, उनके नाम की जितनी भी संपत्ति उन्होंने पूरे देश भर में दी है, अगर आप उसको अगर आप लोग नहीं रखा पाए, मैं कहूंगा विजय पाल जी के लिए कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए का जुर्माना किया, और वो आदमी आज भी लड़ रहा है। मुझे लेके करके गए थे, अहिल्या घाट बना हुआ है बनारस में, कल मैं जा रहा हूं। तो अहिल्याबाई के ऊपर छतरी बननी चाहिए, धूप नहीं लगनी चाहिए। ये लोग हम सब लोग करेंगे, मांग करेंगे, बात करेंगे। हमने एक डिग्री कॉलेज भी बनवाया था विधुना में, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे 16 तारीख। 16 जून को मैं ये कर रहा हूं, देखिए ये 16 जून को है, ऊपर लिखा है सतीश पाल को धमकी देने वाले देख लो कन्नौज की जनता किसके साथ है, एडवांस में लिखा है। दोस्तों, क्योंकि जब महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा था, तो सिर्फ एक ही बात कह दी थी भगवान कृष्ण ने, जब उनका रथ हाँकने के लिए राजा शल्य गए, तो कर्ण ने बताया कि मेरा सारथी अच्छा नहीं, इसलिए मैं अर्जुन को मार नहीं पा रहा हूं। तो राजा शल्य जो नकुल और सहदेव के सगे मामा थे और लड़ नहीं रहे थे, तो उनको दुर्योधन फुसला करके और कर्ण का रथ हाँकने के लिए तैयार कर दिया। तो भगवान कृष्ण सब पांडवों के खेमे में बुरी तरीके से मायूसी छा गई कि राजा शल्य बहुत अच्छे सारथी हैं। उस समय के 3 सारथी थे, भगवान कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा या तीसरे राजा शल्य। तो उन्होंने एक गांव बताया कि कुंती जी को भेजो, क्योंकि उनके वो भाई हैं, क्योंकि उनकी जो बहन थी मातरी, उनके सगे भाई हैं। क्योंकि 5 पांडव, 3 तो पैदा थे कुंती से और 2 पैदा थे मातरी के। हम लोग इस समय बोलते हैं ना, आप सबके आशीर्वाद से महाभारत पर, गीता पर, मेरी औकात क्या है बोलने की, आप सबकी कृपा है।
मां सरस्वती की कृपा है। भागवत पर, रामचरितमानस पर, वेदों पे, वेदों में तो लिखा है जन्मना जायते शूद्रा, कर्म से सब बनेंगे। और यहां जाति व्यवस्था है और सब कहते हैं कि जाति की बात मत करना, और अपना सबसे ज्यादा जाति काम करते हैं हर आदमी, हर दल में। इसलिए दोस्तों, मैं खुद में 1982 में जब मेरे गांव में कोई प्रधान बनना चाहिए था, पाल आपके बिरादरी का, तो वहां काम लग रहा था, तब मुझे खुद आना पड़ा। वहां से आज तक मैंने जब देखा कि आपकी कोई बातें करने वाला नहीं है, ठीक है, मैं संतुष्ट हूं। आप सबने मेरा बहुत साथ दिया है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि आप सतीश पाल धनगर विरोधी है। मैंने कह दिया है, सोच लिया है कि कोई भी धनगर, ये जो आरक्षण का मैटर है, मैंने कहा नीखर लोग ना ले, क्योंकि मैं खुद नीखर होते आपसे कह सकता हूं। और धनगर लोगों को, धनगरों को जितना भी आपका चल रहा हो, उतने जी जान से आपका साथ दूंगा हर जगह। और बड़े से बड़े जो धनगर के में वकील हैं, जैसे कृपा शंकर सिंह हैं, आज हाई कोर्ट में सबसे बड़े वकील हैं। 100 वकीलों में से एक है भाई दिवे धनगर, उनसे हमारी बात होती है। और भी लोग हैं। तो हमारे यहाँ योजना बननी चाहिए कि 50 साल में ये गड़रिया, एक सज्जन तो कह रहे थे हमसे दिल्ली में, जब मैंने दिल्ली में रैली कराई, कि गड़रिया धनगर की उपजाति है। बताओ, यहां तक ले आए। जो इतनी बड़ी यशस्वी कौम है गड़रिया, उसको आप ये कह रहे हो, क्या हो गया आपको? ये जो संविधान है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दोस्तों, अगर किसी को आपको बर्बाद करना हो तो उसको पुरानी गाड़ी खरीदवा दो, रास्ते बिगड़ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। झगड़े की प्रॉपर्टी खरीदवा दो, मुकदमे लड़ते मर जाएगा। और तीसरे, जो झगड़े का काम हमारे साथ किया गया, हमारे साथ अकेले नहीं किया गया है, 17 और उपजातियां हैं हमारे जैसी, कहां रहे, निषाद है, ये था केवट, इनके साथ भी किया गया है। और किसने किया था, मैं 4 तारीख के बाद बोलूंगा दोस्तों। और मैंने जो बनाया है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, दलित एवं गरीब सवर्ण समाज महासभा, ये महासमीकर का करा है। इसमें हर जाति, हर धर्म के लोग, और आप सब लोग प्रधान से लेकर के और प्रधानमंत्री तक बनाना है। ये आने वाले समय में एक दिन में नहीं होता। रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे। सतीश पाल आज एक दिन में नेता नहीं हुए, न एक दिन में प्रभावशाली हुए। अब आज तो सवेरे तो दोपहरी में प्रधान भये, और 2 बजे चाहते हैं ब्लॉक प्रमुख हो जाए, 4 बजे चाहते हैं एमएलए हो जाए, और 6 बजे चाहते हैं कि हम मंत्री बन जाए, और 8 बजे हम हो जाए मुख्यमंत्री, और 10 बजे प्रधानमंत्री और भूत हो जाए। जो लोग जल्दबाजी करते हैं, ये देश हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद बना है। आज भी जो लोग साधु महात्मा, ऋषि मुनि और तमाम लोग, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी अपने समाज के लिए। जैन समाज में मैं देखता हूं, आचार्य पुरुषोत्तम सागर जी का मैंने बड़ा सानिध्य प्राप्त किया, हमारे गुरु जी हैं। वो जो लिख देते हैं, पुष्पगिरी में रहते हैं उज्जैन के पास, जैन समाज को वो देते हैं। जैन समाज के पास लक्ष्मी पुत्र कहा जाता है, और बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीते और अपने ऋषियों मुनियों के कहने के रास्ते पे चलते हैं। जो गड़बड़ करते हैं, क्योंकि देश बदला है, समाज बदला है, ये सब चीजें हुई। दोस्तों, आप सब लोग, विजय सिंह, हम लोग बनारस में योजना बनेगी, अहिल्या घाट पर बनेगी। उनकी संपत्तियों के बारे में, जहां जहां उत्तर प्रदेश में क्या देश में पूरी संपत्तियां हैं। अरे एक तो वो सतीश चंद्र मल्होत्रा था, उसने वहां का लाल बाग बेच दिया था अहिल्याबाई होलकर। बाद में जब लोगों ने पूरा आंदोलन किया, तो फिर सरकार ने खरीद करके पुनः वापस किया। इसी तरीके से हमारे लोग हैं, यशवंतराव तृतीय अभी जिंदा है, लड़का, सब लाएंगे सबको, और सबको समेट कर। दोस्तों, गलती अगर किसी से हो जाए, उसको लौट आना चाहिए, मान लेना चाहिए। नेता ही सबको चलाता है। आप देख रहे हैं सारी चीजें।
मैं चूंकि आपके समाज का, मैंने कहा महाभारत के युद्ध में आपको जो कर्ण का जो जिक्रा दिया, तो जो भगवान कृष्ण ने कहा था कुंती से कि आप जाओगे तो भैया हमारी तरफ से लड़ो चल रही, तो कहेगा मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं, जुबान दे दी मैंने, नहीं करूंगा। तब कहना एक काम कर लो, जब दोनों के बीच युद्ध हो रहा हो तो आप कर्ण का मनोबल डाउन कर देना। आज आपका बात बात पर मनोबल डाउन कर दिया जाता। जब युद्ध हो रहा था तो बोला वो राजा शल्य कि अगर आज मैं तुम्हारा रथ न हाँक रहा होता तो तुम्हारे रथ का आता पता नहीं चलता, इतना वीरता से लड़ रहा है। मनोबल डाउन कर दिया। उसी तरीके से आपका भी डाउन किया जाता है। क्या सतीश पाल के बराबर का कोई नेता है क्या? मैं कह रहा हूं दोस्तों, किसी भी दल में कोई नेता अगर चाहे तो मुझसे शास्त्रार्थ कर सकता है। मैं अहंकार भाव नहीं कर रहा हूं। कल मैं देख रहा था अपनी गाड़ी की कि कितनी चली है, जो नई गाड़ी हमारी इनोवा क्रिस्टा है, 1,20,000 2 साल में चली है। हमने पूछा कितने का डीजल, सारा दिखवाया तो 10 लाख के ऊपर का डीजल खर्च कर चुका। कोई व्यापार में नहीं चला, पूरे देश में जाता आता हूँ, पूरे उसमें जाता हूँ। आज उसका कमाल है कि आज आपका 4 तारीख को झंडा बुलंद होगा, देख लेना। ये ऊपर वाले कृपा है, कामतानाथ जी की कृपा है, बुजुर्गों की कृपा है, रानी अहिल्याबाई होलकर की कृपा है, मल्हारराव होलकर की कृपा है, और चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने समाज के थे। क्योंकि पुराने वाले जो संसद भवन है उसके 9 नंबर गेट पर एक छोटे से बच्चे की लाठी लिए हुए एक चित्र है, उसमें लिखा है द शेफर्ड बॉय अजापाल राष्ट्र निर्माण के चिंतन है। और चाणक्य ने उसको भेड़ बकरी चराते हुए वहां से लाया था, उसके मामा से खरीद कर 5,000 पढ़ने। आप अपना इतिहास भूल गए। अब इतिहास सतीश पाल बनाएंगे, आप बनाएंगे, हम तब मिलाएंगे, सब मिलके बनाएंगे और आपको ट्रेनिंग कराएंगे। सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधा को जरूरतमंद तक पहुंचाने का काम करोगे आप। दोस्तों, सरकार हमारी है, चाहे जिसकी सरकार आए, सरकार पब्लिक की होती है। और जब लोग न जानकार होते हैं, सब योजनाएं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग, बिजली, अभी सोलर प्लांट, और एक सबसे बड़ा काम है कि आप लोगों को 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, इतने की 5 स्टेज में भेड़ बकरी और भेड़ और बकरी के लिए दोनों का अलग अलग। लेकिन वो जब आपको बैंक रुपया दे देगा तो आपको 50% छूट होगी। बैंक हमको देगा क्यों? हमारे पास हम वही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ योजना है। मैंने कहा है, विजय पाल देओल भी लोगों से कहा है, तमाम लोगों से कहा है, और तालकटोरा स्टेडियम में भी कहा था, विश्वेश्वरैया हाल में था, वहां भी कहा था, जब मैं हर गांव में एक ग्राम अध्यक्ष बनाऊंगा और उसके बाद जो 20 लाख रुपया का लोन है उसको वो बगैर गारंटी के दे और 10 लाख रुपए छोड़ दे। और मैं कहता हूं कि उनका सारा रुपया और उसकी लड़के की हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट आप रख लीजिए, और भी चीजें आपको देंगे। अब गड़रिया ईमानदार हो जाएगा सतीश पाल, आपसे वादा करते हैं। लेकिन तुम बड़े बड़े लोगों को दोगे मुद्रा लोन, जिसको कहते हैं 20 लाख रुपए का, अभी कहा है प्रधानमंत्री जी ने, और गड़रियों को क्यों नहीं, चरवाओं क्यों नहीं? वो कोई ऐसा नहीं सबके लिए खुला है, कोई जात विशेष के लिए नहीं है। लेकिन चूंकि मेरा मुख्य पेशा है तो उसको मैं करूंगा। हमारी जो भेड़ों की ऊन है वो 20 रुपया 30 रुपया हमारी घूम रही, लोग फेंकते हैं। उसकी एमएसपी होनी चाहिए। एमएसपी माने सरकार खरीदे और 200 रुपया किलो खरीदे। दोस्तों, इसके लिए तब आंदोलन करना है। आप जिस जगह पर रहते हो, इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं 16 तारीख का तो ये 7-8 जिलों के लोग, इसमें मैंने लिखा है, आप सबसे लोग कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, जालौन, कानपुर नगर, फतेहपुर से हजारों की संख्या में पहुंचे और जो नई सरकार बनेगी उसका जश्न मनाए।
दोस्तों मेरे ऊपर छोड़ें, अगर आप मेरे साथ रहेंगे। हमने कहा आपसे कि हम 3 दिन का रमाबाई मैदान में कम से कम 2 लाख 826 ब्लॉक से 403 विधानसभाओं से 80 लोकसभाओं से 75 जिले से 18 मंडल से इन सबसे लोगों को बुलाकर आज की तारीख में तो आपके पास साधन भी है, हर गांव में साधन है। 100 रुपया चंदा करो, 200 रुपया चंदा करो, हर गांव से आदमी पहुंच जाए गाड़ी, और 3 दिन के लिए खाना ले आइए। 3 दिन में तुम्हारे सारे काम करा दूंगा मैं सतीश पाल, आपको वादा करता हूं। आप अपना पसीना दो, मैं कई बार कह चुका हूं, और आप देख रहे हो कि आप सफल भी हो रहे हो। और ये जो लोग कुल्हाड़ी के पेट वाले हैं, इनसे संभल के रहना। नहीं, ये देश गुलाम नहीं होता अगर जयचंद ना होता, मीर जाफर ना होता, आज भी अंग्रेज भी बड़े वृक्ष को काटने के लिए छोटे छोटे लोगों को बढ़ाया करता था। अम्बेडकर साहब को काटने के लिए जगजीवन राम को बढ़ा दिया था। उन्हें सतीश पाल को काटना है, फला पाल ले आओ, फला पाल, उन्हें वोट लेना, फला पाल। अभी क्या है, जब उनसे जनता पूछती है कि बताओ वोट टिकट कितनी है, तो वो उधर मुंह देखने लगते हैं। बड़े बड़े 2010 में मायावती ने भी ऐसा ही किया था मेरे साथ। गए थे, फतेहपुर के कैबिनेट मंत्री थे और हमको खत्म करने के लिए गए थे। एक और थे सज्जन, यहाँ कानपुर के मंत्री रहे थे। एक और थे चट्टा वाले, 3-3, 4-4 लोग। और जितने खत्म करने वाले लोग गए थे उसमें ज्यादातर लोग खुद खत्म हो गए, और मैं वहां मंत्री बना। जनता कह दिया मैं बगैर सतीश पाल के वोट नहीं दूंगा। अब इस समय उत्तर प्रदेश का भी गड़रिया कह रहा है, पाल बघेल कह रहा है, नीकर धनगर कह रहा है, और पूरे सम्मान के साथ मैं धनगरों से कहना चाहता हूं, आपका एहसान मैं जिंदगी में उतार नहीं पाऊंगा, ये मैं बता रहा हूं। अब मुझे एहसान उतारने के लिए आपके लिए मैं पूरी जिंदगी देता हूं दोस्तों। और मैं आपके पास आऊंगा, मथुरा आऊंगा, मथुरा के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। सब लोग बहुत अच्छे रिजल्ट आपके आएंगे, और हमारी जो सरकार बनेगी बीजेपी की, और योगी आदित्यनाथ जी आपको आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों अभी मैं देखता हूं वोट सब स्वतंत्र होता है, वोट समझदार होता है, वोट को कोई दबा नहीं सकता। बहुत लोगों ने कहा, आखिरी में कहा कन्नौज में कि हमारी उनकी तो सलाह हुई गई है, सब दांव चले, लेकिन एक और काम नहीं। क्यों? हमने वहां जनता को प्रशिक्षित कर रखा है। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, आज एक हमको दिखा रहे थे, उन्हें भेजा था विजय पाल जी ने, कि एक उनका चाचा कह रहा है, शायद वो चाचा करके है, कि तेजस्वी गढ़रिया है। और मैं बहुत पहले कहता, तो बात नहीं है, लेकिन सब एक ही है। यादव ना होते तो वहां कुछ ना हो पाता। लेकिन वो शेड्यूल कास्ट में तो नहीं गया। शेड्यूल कास्ट की जो जाटव है, दोहरे है, चमार बिरादरी के लोग हैं, संख्वार है, वो सब सर्वोच्च हैं उस शेड्यूल कास्ट में। तो बैकवर्ड में अगर कोई है लोग, ताकतवर लोग हैं, तो यादव है, कुर्मी है, गढ़रिया भी है, बहुत भयंकर। बहुत गढ़रियों का बड़ा गौरवशाली इतिहास है, वही इतिहास कायम करना है। ये सब बातें मैं कहीं पर तो खूब वोट डालो, कोई भी रह न जाए, वोट जिसको मन है उसको दो। ये नहीं मैं कहता, खूब समझो बूझो। मैं तो जब कहूंगा आपसे तो भाजपा के लिए कहूंगा, लेकिन मैं आपको दबा नहीं सकता। क्यों? मैं कहता हूं जो तुमको सम्मान न दे, तेरा अपमान करे, उसका इतना अपमान कर दो कि जिंदगी में तुम्हारे द्वारा किया गया अपमान याद रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। परसों के बाद मैं फिर बोलूंगा। अभी ये 5वां चरण है, 6वां चरण भी होगा, फिर 7वां चरण 1 जून को है, और 1 जून के बाद 3 दिन, अब 4 जून तक, और उसी समय पर ये तब तैयारी चालू हो जाएगी। और 16 जून को, और आप 31 से लेकर के जब चाहो, मेरा 31 को लाहौर में कार्यक्रम लिया गया है, योगी बघेल ने लिया, क्योंकि उन्होंने मेरे कहने से वहां पर भाजपा को जिताया था। मैं उनके जहां मैं कर्म जुबान पे छत्री हूं, मैं कह देता हूं, मैंने कहा तुम जब बुलाओगे तब आऊंगा। अब बहुत लोग बुला रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं 31 को दे चुका हूं समय, और जिस दिन भी आप लोग जहां बुलाएंगे मैं आऊंगा,
और आप सबका मनोबल ऊंचा करूंगा और युद्ध के लिए तैयार करूंगा, सारी बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मल्हार, जय अहिल्याबाई।